हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो ऑसम वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है जिसको हमने नेक्स्ट एंड माइस्क्ल के थ्रू क्रिएट करा था, उसको आज हम वीपीएस में होस्ट करने जा रहे हैं यूजिंग कूलीफाई। जी हाँ गाइस, तो कूलीफाई को आप ऐसा समझ लो कि मतलब जैसे हम पहले वर्सल कह लीजिए या आपका नेटलीफाई में जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करा एंड आपका काम हो गया ना, कितना ईजी होता था। सेम वैसे ही कूलीफाई अब आपको प्रोवाइड कर रहा है वो यूजर इंटरफेस जिसके थ्रू आप बहुत इजीली होस्ट कर सकते हो। बिलीव मी, माइस्क्ल तो जस्ट एक क्लिक करना है एंड आपका डन। मतलब मैनुअल काम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, कुछ भी तो मजा आ जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वो एप्लीकेशन बेसिकली प्लेलिस्ट जिसमें मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। हमने लाइक ये कंप्लीट इसको क्रिएट करा था, है ना। कितना औसम है ये। आपका जॉब पोर्टल एप्लीकेशन, सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं। सो गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अब इसको वीपीएस में होस्ट करने के लिए आपके पास वीपीएस होना जरूरी है। नाउ गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रिकमेंड करूं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी ताकि आपको बेस्ट वैल्यू मिले। तो आप इस पेज पे आ जाओगे वीपीएस के। सो गाइस, वी हैव मल्टीपल प्लान्स। तो ये जो KVM2 आपको दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि इसके जो कोर्स है एंड देन 8 GB रैम, इट्स मोर देन इनफ। चूज प्लान पे आप क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर पेज पे आप आ जाओगे। नाउ गाइस, अगर यहाँ पे आप अपने बिजनेस के लिए सेटअप करो या फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट करो देन गो विथ ये आपका 2 साल, क्योंकि जो वापस 1 साल के बाद जो वापस रिन्यू वाला जो प्राइस रहता है ना वो थोड़ा सा हाई हो सकता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। डेट्स वाई अगर आप लंबा सोच रहे हो तो गो विथ 2 साल। एल्स आप 1 ईयर का भी जाओगे तो आपको अच्छा खासा पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा। एंड आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड वेर यू विल टाइप THAPPA20 टू गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो इससे बेस्ट ऑफर मैं आपको नहीं दे सकता। आई मीन मुझे कोई भी नहीं दे सकता आपको। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में क्लिक करके ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा। इतना आएगा, देन सिंपल आप बाय करके जो बेसिक सेटअप्स रहता है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है। एंड उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया बेसिक सेटअप, तो उसको आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। वंस इतना आपका हो जाता है तो आपको कुछ इस तरीके से आपका ये जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। एंड बाय द वे, अब आपको एक न्यू डोमेन फ्री करने का भी क्लेम करने का भी ऑप्शन आएगा, तो आप क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैंने तो कर रखा है यहाँ पे .cloud करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको आपका वीपीएस कुछ ऐसा दिखाई देगा रनिंग करके। एंड हियर वी हैव दिस मैनेज का ऑप्शन। तो इस मैनेज पे आप क्लिक कीजिए। आई नो आपने वो मैनेज क्लिक करते हुए नहीं देखा है। एंड बाय डिफॉल्ट दी ब्यूटीज की अब हमें SSH वो सब करने की नीड ही नहीं टू लाइक टर्मिनल के अंदर जाने के लिए। डायरेक्टली इसमें आपका जो डैशबोर्ड है वहीं पर ही आपको ये टर्मिनल मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां तक हम आ गए। नाउ वी हैव आवर टर्मिनल विथ अस। अब यहाँ पे सबसे पहले ये है कि वीपीएस में होस्टिंग कर रहे हैं हम यूजिंग कूलीफाई, राइट। तो अगर जब हम बात कर रहे हैं कूलीफाई की तो आपको कूलीफाई इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने वीपीएस के अंदर। सो फॉर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस कूलीफाई। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कर सकते हो ओवर हियर एंड हियर वी हैव दिस डॉक्स। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से देखो, बस एक लाइन लिखना है आपको। एक लाइन को कॉपी करना है एंड आपका काम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने एक चीज ये बोला है कि ये जो है एक लाइन उनके लिए है जो LTS वर्जन यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला उबुंटू का। ठीक है। बाय द वे गाइस, अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे उबुंटू का ये LTS वर्जन ही क्यों लिखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब हम VPS बाय करते हैं ना, जैसे मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, कूपन कोड भी मैंने आपको बताया, तो बॉटम पे देखो ना आपके पास ऑप्शन आता है कौन सा सर्वर चाहिए। इंडिया का सर्वर ऑब्वियसली। एंड देन जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने की बारी आती है ना, तो here वी हैव दिस उबुंटू। ये देखो आप यहाँ पे, तो इस पे हम क्लिक करते हैं इस तरीके से एंड कंफर्म हम करते हैं। ठीक है। तो ये कंफर्म करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बस वही बात हो रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वर्जन यूज कर रहे हो तो आप बस इसको कॉपी करो, आपका काम हो जाएगा। अब आपको ये कैसे पता कि मैं लॉन्ग टर्म यूज कर रहा हूँ कि मैं कौन सा टर्म यूज कर रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो लिनक्स अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल है। लिनक्स स्टैंडर्ड बेस और समथिंग मैं भूल गया इसका कमांड, बट ऐसे करके आपका कुछ रहता है। ये ओके वेस्ट ये था LSB_release हाइफन ये, है ना। मतलब ये देखो उबुंटू है एंड बाय द वे हियर वी हैव दिस LTS। यहाँ पे LTS लिखा है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। बस आप एक कमांड रन करना, आपको पता चल जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे आप आओ आराम से एंड इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है। एंड बाय द वे ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हियर ऑल्सो आई हैव एवरीथिंग ओवर हियर। तो यहाँ से भी आप इसको आराम से कॉपी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आके जस्ट आपको इसको क्या करना होगा गाइस, इस तरीके से पेस्ट करके एंटर हिट कर देना है। जब आप एंटर हिट करोगे तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए जब तक कि आपका प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो जाता है। एंड वंस से प्रॉपरली आपका इंस्टॉल हो जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक
लिंक आता है IPv4 एंड देन IPv6। तो ये जो आपको IPv4 दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको आपका ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करना है एंड मेक श्योर ये पासवर्ड आप कहीं सेव करके रख लो, क्योंकि आगे प्रोजेक्ट को डिलीट करना है या कुछ भी हो वहाँ पे आपको ये पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। एंड अपना नाम जल्द से जल्द यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि URL का जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो किसी और ने एक्सेस कर लिया तो उसको बस आपका इसका एक्सेस आ जाएगा। तो जल्दी से फिल करके आप इसको ओके कर दीजिए। ऑलराइट गाइस, तो वंस आप ओके कर लेते हो तो आपको बॉटम पे एक ऑप्शन आ रहा है, जस्ट उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एंड नाउ अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपका डैशबोर्ड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो हियर वी हैव दिस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोकल होस्ट पे ही करते हैं इसमें जो भी काम होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपका डैशबोर्ड, ये आपका प्रोजेक्ट, सिंपल। यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो ये है कि एक सेकेंड, वो लोकल होस्ट सिलेक्ट करने बोला गया था। एंड यहाँ पे ये कि आप अपना ये जो कूलीफाई है ना, ये जो आपने अभी यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, अब यहाँ पे बस आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये URL को आप मत भूलना। ठीक है, ये URL इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप अपने कूलीफाई के अंदर आराम से आप एक्सेस उसको कर सकते हो। ठीक है, ये URL है। आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कैसे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आप देखिए, अब सबसे पहले हमेशा क्या है कि आप अपना जो डेटाबेस है उसको सबसे पहले कनेक्ट कीजिएगा। सो हम आए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे, देखो मैं आया प्रोजेक्ट पे, ऐड का आइकन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो हियर वी हैव दिस ऐड का आइकन, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा वो, ठीक है, इस पे मैंने करा क्लिक। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दो, जैसे मैंने दे दी जॉब पोर्टल, मैंने क्या दे दी, जॉब पोर्टल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट पे जाएगा ऑब्वियसली, लाइक जब आप अपने लोकल पे काम करें तो डेवलपमेंट, यहाँ पे प्रोडक्शन, एंड मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। सो नाउ मेरा एक प्रोजेक्ट बन के रेडी है, दैट्स योर जॉब पोर्टल, एंड मैं प्रोडक्शन के अंदर हूँ। नाउ अब ये जो ऐड रिसोर्सेस है, ऑब्वियसली मुझे MySQL, मुझे नेक्स्ट वो सब ऐड करना है यहाँ पे, तो मैंने ये जो है इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्वियसली थोड़ी देर में हम आएंगे, गिटहब के रेपो के थ्रू ही होने वाला है सब कुछ। एंड बाय द वे वेब बुक्स बाय डिफॉल्ट रहता है, तो यहाँ पे जब भी जो भी आप पुश करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका सब कुछ हो जाएगा। सो हियर वी हैव दिस डेटाबेसेस, पोस्टग्रेस है, आपका MongoDB है, बहुत सारे हैं। सो वी विल क्लिक ऑन दिस MySQL, एंड द ब्यूटी इज कि जस्ट एक बार आपने क्लिक करा, बूम गाइस, खत्म हो गया MySQL इंस्टॉल। बस यहाँ पे ये जो URL आपको दिखाई दे रहा है इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो मैंने मेरा जो MySQL URL है उसको कॉपी करके एक जगह रख दिया अच्छे से। एंड ये रूट पासवर्ड जो है ना, इसको भी ध्यान रखना अभी, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि किसी ने अगर रजिस्टर करा तो उसका डेटा आप कैसे देख सकोगे। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट अब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो, मतलब ये इतना ज़्यादा ईजी है कि बस हो गया, आपका काम खत्म। अब आपका यहाँ पे डेटाबेस का सेटअप हो चुका है। एल्स कितना कुछ करना पड़ता था, अगर आपको याद हो तो पहले, यू नो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटाबेस क्या लिखा रहा है, स्टार्टेड हो चुका है। ठीक है, ये देखो आपका ये रनिंग हेल्दी, कोई टेंशन नहीं, मेरा डेटाबेस खत्म हो गया। वापस अब आप प्रोजेक्ट पे आइए, जॉब पोर्टल, अगेन हियर वी हैव दिस पार्ट डन। ठीक है, डेटाबेस का काम हो गया, अब मुझे और न्यू रिसोर्स ऐड करना होगा, एंड दैट इज कि गिटहब का रेपो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना मुझे। सो यहाँ पे पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, प्राइवेट भी है। सो द थिंग इज कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेरे गिटहब को एटलीस्ट एक्सेस तो देना पड़ेगा, इस कूलीफाई को, है ना, मतलब मेरे कूलीफाई को गिटहब के साथ अब मुझे एटलीस्ट कनेक्ट करना है सबसे पहले। तो प्राइवेट रेपोजिटरी क्या लिखा है, देखो, यू कैन डेप्लॉय पब्लिक एंड प्राइवेट रेपो थ्रू योर गिटहब एप्स, आराम से। तो सिंपली कैसे आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरे केस में ऑलरेडी एक दिखाई दे रहा है, लेट इट बी। तो मैं क्या करूँगा, फिर से ये जो ऐड गिटहब ऐप है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नाम मुझसे पूछा जा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ थापा पोर्टल -ऐप, ये मैंने नाम दे दी। ठीक है, याद रखना मैंने ऐप लिखा है यहाँ पे, एंड रेस्ट सब कुछ एज इट इज आप रहने दो। ऑर्गेनाइजेशन वाला था तो आप वो नाम यहाँ पे दे सकते हो। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। ठीक है, द मोमेंट मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, दिस इज द ब्यूटी कि अब जो ऑटोमेटिक होता है ना, कि कल के दिन आपने लाइक कोड कर रहे थे आप, है ना, आप कुछ कोड कर रहे थे, आपको फील हुआ यार यहाँ पे मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, मुझे उसको ठीक करना है, एंड आपने उसको जस्ट सपोज यहाँ पे आपने एम्प्लॉय डैशबोर्ड एक एक्स्ट्रा एस ऐड कर दिया। तो अब क्या करोगे, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। द मोमेंट आप गिट पुश करोगे, आपका ये जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आपको बीपीएस पे जाने की नीड ही नहीं है, कूलीफाई के अंदर आने की नीड ही नहीं है, दैट्स बिकॉज ऑफ योर वेब हुक्स। तो वही जो है यहाँ पे अब आपको बोल रहा है कि सेट करो। एंड बाय द वे कहाँ चला गया, ओके यहीं पर ही है, तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करना।
तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हो तो गिटहब का ऐप का नाम यही है, ओके, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा एंड नाउ यू आर बीन रीडायरेक्टेड टू कंटिन्यू सेटअप, ठीक है। ऑलराइट, तो जब आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे, नाउ वी हैव दिस इंस्टॉल रेपोजिटरीज ऑन गिटहब, इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये ऐप तो यहाँ पे रेडी है। अब ये जो कूलीफाई है इसको आप अपने गिटहब के अंदर जितने भी आपके रेपो है, बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट्स है उन सब का एक्सेस देना चाहते हो या किसी एक का ही देना चाहते हो। मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि मैं सिर्फ अभी जो भी है मेरा ये एप्लीकेशन जॉब पोर्टल नेक्स्ट.js, मैं सिर्फ इसका ही एक्सेस इसको देना चाहता हूँ, डेट्स इट। मतलब बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट है लेकिन बस एक का एक्सेस मैं देना चाहूँगा, वो मैंने दे दी है यहाँ पे एंड दिस इज इट, बस इतना ही करना है। एक बार ये आपका हो जाता है कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे HTML का URL जो भी है गिट सब कुछ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके सेव पे क्लिक कर दो, सेव पे क्लिक करा, आपका काम खत्म, वापस आप डैशबोर्ड पे आओ, ठीक है। यहाँ पे आप वापस डैशबोर्ड पे आओ। सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट जॉब पोर्टल, ये आपका क्या है, डेटाबेस सेट है। वापस से आप न्यू पे क्लिक करो क्योंकि गिटहब को तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब दिस टाइम बहुत इजी है मेरे लिए, अब वापस मैं इसी पे ही आऊँगा प्राइवेट रेपो पे क्योंकि गिटहब कनेक्ट कर दी, मेरा जो रेपो था वो भी मैं ऐड कर चुका हूँ एंड ये है वो थापा जॉब पोर्टल ऐप, इस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। इस पे अब मैंने क्लिक करा, फाइनली वो घड़ी आ गई है जहाँ पे मैं अब बेसिकली कूलीफाई जो है, अब मेरा ये जो एप्लीकेशन है रेपो उसको अब वो लोड करेगा अपने अंदर, ठीक है। जब वो लोड करता है तो ब्रांच आप चेकआउट कर लो, इज इट मेन और नॉट। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये आप देख सकते हो क्लियरली कि ये अभी आपका मेन है, ठीक है, पब्लिक है, मेन है आपका। एंड बाय द वे बिल्ड पैक जो है आप कौन सा यूज करना चाहोगे, वी हैव अ निक्स पैक स्टैटिक के लिए, डॉकर के लिए, सो गो विथ निक्स पैक, ज़्यादा अपने को सोचना नहीं है। पोर्ट आपका ये है, बेस डायरेक्टरी आपका ये है एंड बाय द वे जब आप npm रन डेप करते हो तो आपका 3000 में रन हो रहा होता है। स्टैटिक साइट अपना नहीं है तो बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखो कितना ज़्यादा ईजी था ये, राइट। अभी यहाँ पे जब आप आ जाते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज जब आप अपने प्रोजेक्ट पे आओगे, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड .example.env फाइल, है ना। तो ये अपने को बराबर सेट करना है, ये दो चीज़ें, तभी मेरा ये प्रोजेक्ट काम करेगा अच्छे से, है ना। एंड बाय द वे सारे स्टेप्स यहाँ पे पहले से है तो आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ पे जब आप आओगे तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो ये नाम है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, लाइक जनरल जो भी नाम, ठीक है, रहने दो, इसका कोई इतना अपने को वो नहीं है। बिल्ड ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिल्ड कमांड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो, वी आर यूजिंग ड्रिजल ORM ओवर हियर, ठीक है। आपको तो याद है ड्रिजल ORM मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ड्रिजल ORM यूज कर रहा हूँ तो अगर कुछ भी हो तो जनरेट करके मैं माइग्रेट कैसे करता हूँ, npm run db एंड देन आई गो विद दिस, है ना, माइग्रेट। एंड ये मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि हमने हमारा package.json फाइल में स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख रखा है, ये देखो ना, है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने। तो ये एंड देन npm run एंड देन बिल्ड, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ npm run आपका db माइग्रेट, ठीक है, ये माइग्रेट लिखा एंड एक और कमांड है जो मैं चाहूँगा रन करना, दैट इज npm run एंड देन आपका ये बिल्ड, ठीक है। ये हमें जरूरी है, बाकी हमें इतना कोई मतलब नहीं, इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से सेव। आप चाहो तो ये नाम भी चेंज कर दो यार, ये बहुत अजीब सा ऐसा नाम लग रहा है, लेट इट बी लाइक दिस पार्ट ओनली, इतना ही, ठीक है। नाम चेंज कर दिया, डोमेन को थोड़ी देर में मैं चेंज करके बताऊंगा, लेट इट बी, उसको हम चेंज करेंगे, बट ये मेरा काम हो गया यहाँ पे। एक बार ये हो जाता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे आइए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वी हैव दिस ऐड का बटन, इस पे क्लिक करो, ये आपका जो डेटाबेस URL है। बाय द वे गाइस, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आप सोच रहे हो, याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था जब आपने MySQL ऐड करा था कि अपना डेटाबेस का जो वैल्यू है वो कॉपी करके रख लो URL, तो वही URL अब आपको यहाँ पे डालना है। मैं एक और बार आपको दिखाता हूँ, चलो कोई नहीं। डैशबोर्ड, आपका जॉब पोर्टल, MySQL, ये तो अपना रनिंग है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो MySQL URL। तो गाइस आप देख सकते हो वो जो URL था उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है यहाँ पे एंड देन मैं सिंपली सेव पे अब उसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल तो डन हो गया। सेम उसी तरीके से मैं अब ये जो मेरा दूसरा है अपलोड थिंग्स का जो टोकन है URL के लिए, बेसिकली अपना फाइल अपलोड वाला, उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा जो दूसरा वेरिएबल था इन्वायरमेंट वेरिएबल अपलोड थिंग्स टोकन, उसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो वापस अब आप जनरल पे आओ, हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल डन कर दिया, मैंने ये जो बिल्ड कमांड लिखना था वो मैंने लिख दी, बाकी मेरे हिसाब से अब कुछ ऐसा है यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। अब आप एक काम कर सकते हो, अब आप इसको डेप्लॉय पे क्लिक कर दो। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये फिनिश तो दिखा रहा है, लेट्स चेक इट आउट क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक URL है अपने पास, डोमेन का नाम आप देख सकते हो भैया, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते देखते क्या होता है। ओ माय गॉड, सी
हमारा वेबसाइट लाइव हो चुका है। ये है ना इतना ज़्यादा ऑसम है। देखो मेरा लाइव हो गया। इट जस्ट अब आप चाहते हो कि ये जो नाम है इसको अब हम चेंज कर दें, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी है। सो जस्ट फॉर दिस वीडियो आप देख सकते हो कि मैंने एक न्यू डोमेन बाय करा था, अभी जस्ट करा है। देखो ना, आज के दिन ही करा है मैंने, ठीक है। आज के दिन मैंने इसको बाय, सॉरी नॉट दिस वन, ये देखो 30 तारीख, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बाय करा है होस्टिंगर से ही। मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप आना, ये डीएनएस और नेम सर्वर पे, यहाँ पे मेक श्योर कि ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी ये दो फिल आप फिल करके रख लो। एक आपका टाइप में ए, ठीक है, नेम में आप एस्ट्रिक ऐड करना, और ये आपका आईपी एड्रेस होना चाहिए आपके बीपीएस का, एंड 60 टाइम टू लिव एज इट इज रहने दो। एंड अगेन आपका एक टाइप होगा ए, जिसमें आपको @ रखना है, एंड देन दिस इज इट, ये आपका रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो बेसिकली आपके डोमेन को हम इस बीपीएस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सिंपल मतलब ये है। अब ये एस्ट्रिक के थ्रू हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे जितने भी सब डोमेन होंगे उस डोमेन का, उसको भी मैं मेरे बीपीएस के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। सिंपल इतना अगर आप कर दोगे, लेट इट बी, अभी तो मैंने होस्टिंगर से ही लिया हुआ है तो मुझे कोई इतना चिंता वाली बात नहीं है। एल्स अगर आपने कहीं और से भी लिया तो आपको बस इस तरीके से ये दो ए टैग और सी नेम को भी अगर आप ऐड कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, कि कोई अगर ये भी लिखता है तो भी बाय डिफॉल्ट तो इस पे ही जाएगा बोल के। ये रिकॉर्ड्स जो है आप प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा, एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वो किया हुआ है, इस जगह पे ऑलरेडी है वो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो है मेरा, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैंने पेस्ट कर दिया। एंड बाय द वे इस तरीके से काम नहीं करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे आप आओ, क्योंकि आपको, एंड यहाँ पे ना एस लगाना मत भूलना आप, सिक्योर, ठीक है। एंड ये मेरा काम हो गया, एंड यहाँ पे मैं रीडायरेक्टेड टू नॉन, बाय द वे ऑलरेडी मैंने ये कर ही दिया यहाँ पे सी नेम बाय डिफॉल्ट www। आपने ये तो नोटिस करा है ना, अगर आप www.codify.com भी लिखते हो तो भी आप codify.com पे ही जाओगे, codify.com लिखते हो तो भी codify पे, तो वो यही चीज़ है, www दिखाने की नीड नहीं है, मैंने बस वही बोला। अब यहाँ पे आप इसको करो सेव, आपको एक वो आता है नीचे बॉटम पे, हाँ भाई रीडेप्लॉय करो बोल रहा है, ठीक है, रीडेप्लॉय कर देते हैं। तो मैं अब एक और बार वापस से रीडेप्लॉय कर दूंगा, मेरा काम खत्म। सो कहने का मतलब ये है कि कितना ईजी था, देखो कूलीफाई के थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट को होस्ट करना, चाहे वो मंस्टैक हो या आपका ये नेक्स्ट.जेएस विद माईएसक्यूएल हो, यूँ चुटकी में होस्ट हो गया। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। अब आपके मन में आ रहा होगा, जैसे सपोज कोई साइन इन करता है यहाँ पे, ठीक है, चलो किसी ने साइन इन करा, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे विनोद थापा, यूज़र नेम में मैं सिर्फ थापा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे @, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ रहा है, क्योंकि ये जो है मैं अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ओ माय गॉड, एम्प्लॉयर फाइंड जॉब पे तो कुछ ओके हो गया, मेरा काम हो गया है। देखो मैं डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे ये फिनिश्ड हो गया है। अब एक काम करते हैं, ये जो भी था इसको अब मैं हटाता हूँ। मेरा जो कोडिफायर है, कोडिफायर course.online, ये देखो हो गया। ये देखो, ये बेसिकली नॉट सिक्योर ये होता नहीं है मेरा बाय डिफॉल्ट। और भी पुराने प्रोजेक्ट्स है जिसमें मैंने सर्ट इंजन एक्स वो सब डाला हुआ है, उसके चलते थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करा। लेकिन अगर आपका ब्रांड न्यू बीपीएस है जहाँ पे कुछ नहीं किया, तो ये अब आपका लाइव होस्ट हो चुका है। इसे देखो, आपका ये काम हो गया। एंड अगर अब आपको कुछ भी देखना हो यहाँ पे कि भाई डेटाबेस का क्या सीन है, तो आराम से आप यहाँ पे आइएगा, डैशबोर्ड, आपका प्रोजेक्ट, आपका डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो रूट पासवर्ड, मैंने कहा था ना इसको जो भी है रख लो। अब यहाँ पे देखो टर्मिनल है अपने पास, टर्मिनल पे आओ, ठीक है। तो गाइस सिंपल माईएसक्यूएल, आपका यूज़र है रूट, पासवर्ड जो है यहाँ पे पेस्ट करके, ओके देखो मैं इसके अंदर आ गया। सो डेटा, एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, डेटा बेसिस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट वाला ही था, हमने देखा है वो, डोंट वरी। सो इट्स लाइक यूज द डिफॉल्ट वाला, यूज डिफॉल्ट, ओके, डेटाबेस चेंज, ठीक है। सो टेबल्स करे, ये देखो इतने सारे आ गए। एंड टेबल कौन है आपका, यूजर्स, ये देखो अभी मैंने डाला था ना शायद। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो test@thapa.com, यही तो मैंने अभी जस्ट रिसेंटली आपके सामने ऐड करा था ना, याद है आपको? अभी ऑनलाइन मैंने इसको ऐड करा था यहाँ पे, इस जगह पे,
है ना। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगा एंड आपने देखा कितना इजी है कूलीफाई के थ्रू अब इंस्टॉल करना। माईसीक्वल तो एक क्लिक में हो गया, बाकी जो मेरा कोड बाकी था फ्रंट एंड और डेटाबेस आई मीन बैक एंड का, वो नेक्स्ट.जेएस वाला गिटहब को हमने पहले गाइस कूलीफाई के साथ कनेक्ट कराया, रेपो का एक्सेस दिया एंड बस अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड जो कमांड हमें बिल्ड करने के लिए लगता है, चलाने के लिए, रन करने के लिए, वो ऐड कर दी एंड अपना काम हो गया। एंड डोमेन नेम हमने बहुत इजीली यहाँ पे सेटअप कर ली। अब ये बस डोमेन मत भूलना, आप ये 76.13. बेसिकली ये कूलीफाई को आप एक्सेस करने के लिए। एल्स अगर आप सेटिंग पे जाओगे, यहाँ पे भी आप यूआरएल देख सकते हो, यहाँ पे भी आप एक नया यूआरएल डाल दो, है ना। आप एक नया यूआरएल डाल दो, यहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो था इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, लॉगिन की नीड नहीं है। मैं खाली यहाँ पे काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कूलीफाई डॉट, ठीक है। ये लिखा, इसको कॉपी करा मैंने, यहाँ पे आता हूँ एंड मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, अब मैं सेव कर देता हूँ, मेरा काम हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर इस पर मैं जाता हूँ, है ना, एंड इसको अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तब आप देखो आपका कूलीफाई यहाँ पे स्टार्ट हो गया एंड वही आईडी एंड पासवर्ड जो है अब आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, आपका काम हो गया। तो मतलब कितना ईजी, जस्ट एक ये आई मीन ए टैग स्टार एंड जो भी आपका वीपीएस है, जिस आईपी एड्रेस वो ऐड कर दो। अब आप मल्टीपल सब डोमेन बनाओ एंड चलाओ। आपका ये देखो लाइव होस्ट हो गया, आपका कूलीफाई का भी आपने डैशबोर्ड का नया सब डोमेन चिपका दी, तो सब कुछ हो गया। कल को कुछ भी रहेगा, कोई चिंता है ही नहीं। कल को गाइस अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना रहा तो अब आपको चिंता करना ही नहीं है। जस्ट यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जैसे डैशबोर्ड लिखा था ना, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डैशबोर्ड जो है, एक काम करता हूँ, यहाँ पे नहीं, हमारा जो इसका होम पेज है, आपका ये जो भी रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट पेज है ना, यहाँ पे वी हैव अ बाय डिफ़ॉल्ट पेज स्किल्स। यहाँ पे सपोज मैं एक ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये जो है अगर आप देखते हो कहाँ पे है ये स्किल्स, ये इस जगह पे है ना। फिलहाल तो कुछ नहीं है, ये मैंने ऐड करा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, गेट ऐड गेट कमिट, है ना, चेकिंग कूलीफाई वेबहुक्स। जस्ट अब अपने को क्या करना है, गेट एंड देन पुश। लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। देखो जब आप ये करते हो ना, एक चीज़ ध्यान देना, कूलीफाई पे आप आओ, डैशबोर्ड, जॉब पोर्टल, आपका ये, एंड कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही रहा होगा। अब ये देखो, देखा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जस्ट अभी का, बाय द वे ये टाइम वैसे तो ये यूटीसी जो भी हो, बट ये इन प्रोग्रेस है। मतलब ये देखो यहाँ पे 1 डेप्लॉयमेंट, ये देखो यहाँ पे, समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने वहां पे पुश करा, यहाँ पे वो ऑटो डिप्लॉय हो जाता है एंड एक बार डिप्लॉय हो गया, आई मीन एक बार ये जब डिप्लॉय हो जाएगा तो वो जो चेंजेस है यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हो गाइस हमारा ये सक्सेस हो गया है। लेट चेक इट आउट एंड बूम गाइस, ये देखो यहाँ पे आपको आ गया। मतलब मैं तो कहीं गया ही नहीं ना, वो तो मैंने जस्ट आपको दिखाया कूलीफाई का डैशबोर्ड की इस तरीके से हो रहा होता है बैकग्राउंड में। एल्स आपको कुछ करने की नीड नहीं, थोड़ी देर में आपका ये लाइव अपडेट हो जाता। तो बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने वीपीएस बाय नहीं करा तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आओगे, बेस्ट वैल्यू आपको मिलेगा एंड एक कूपन कोड थापा20 ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। एंड रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो बीपीएस के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक उसका भी नीचे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट, इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। देखो लाइव होस्ट हो चुका है, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। इसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहां पे सब कुछ आपको पता चल जाएगा क्या करना था क्या नहीं करना था, ठीक है। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपने देखा ना ये कितना ईजी है, जस्ट क्लिक 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 अपना काम खत्म, है ना। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ भर के शेयर कर दीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।